हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी व्यूअर का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे दोस्तों, बहुत समय के बाद आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो का जो शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। और आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा है उसमें भी, और चाहे अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में, ये सारे सीरीज आपके महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की जा चुकी है और उसमें शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा को मिला है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल 30 अभियान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, डिजिटल 30 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो डिजिटल 30 अभियान जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके लिए उपलब्ध करवाया गया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा ये संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यानी इसका जो आंसर होगा ए तथा बी दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परमाणु पनडुब्बी में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला जो देश है वो रूस है। रूस के पास ऐसे भी चाइना के बाद सबसे अधिक, चाइना और अमेरिका के बाद सबसे अधिक जो है पनडुब्बियां हैं, और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो इस बार रूस ने किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन इस बार जो किया गया है वो आपको लखनऊ में किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, खेल से संबंधित ये प्रश्न है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं। तो पुरुष एकल के विजेता जो है इस बार हुआ डेनियल मेदवेदेव है, और ये इसलिए है क्योंकि पहली बार राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच के बाद जो डेनियल मेदवेदेव हैं उन्होंने इस पुरुष एकल विजेता यूएस को पहली बार जीता है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की विकसित की है। कि अगर कोई भी विमान अगर वो खराब हो जाता है तो उसकी आपातकालीन लैंडिंग जो है वो कराई जा सके। और ऐसा जो है अभी हाल ही के दिनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनकर भी आया है। तो जैसा कि आप पता है कि राजस्थान में जो है नेशनल हाईवे पे इसको आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा विकसित की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो महाकवि दिवस के रूप में जो है आपको बनाने की घोषणा सुब्रमण्यम भारती, ये जो है बहुत ही एक तमिलनाडु के लीडर थे, इनकी पुण्यतिथि में ही जो है आपका महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर जो है टावर वो चंडीगढ़ में लगाया गया है। चंडीगढ़ के बाद नई दिल्ली में भी एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है, लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ में ही लगाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किसके साथ पहली बार 2+2 वार्ता, यानी 2+2 जो डायलॉग है वो
यूएस और जापान के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 2+2 वार्ता की है। तो आप इसे याद रखिएगा, यूएस तथा जापान के पास और जो है अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 2+2 वार्ता की गई है और ये 11 सितंबर को ये वार्ता संपन्न हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। डेट भी याद रखिएगा 11 सितंबर। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता कौन थी? तो आप याद रखिए एमा रादुकाने ये यूएस ओपन 2021 की जो विजेता रही है। आप नाम याद रखिएगा, एमा रादुकानु। भारत की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ओपन एयर फर्नरी का निर्माण जो है वो इस बार उत्तराखंड में किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। छात्रों को भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान में हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट उड़ान बहुत ही ये भाषा संबंधी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए किया गया है और ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो आप याद रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न पे, ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो आप याद रखिएगा, भारत के गुजरात राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? अमेजॉन के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में की गई नियुक्तियों में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए गुरमीत सिंह कहाँ के हैं? गुरमीत सिंह जो है आपके सही सुमेलित, ये उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. रवि तमिलनाडु। तो ये उसमें से जो इसका जो सही आंसर होगा वो है गुरमीत सिंह, ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उसके बाद आर.एन. रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल है। भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये देखिए पुस्तक से है क्वेश्चन है, पुस्तक गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंद जयदेव ये डॉक्टर उत्पल बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। उत्पल बनर्जी बंगाल के बहुत ही फेमस लेखक हैं। तो उनके द्वारा गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी की रचना की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका संबंध किसके द्वारा है, किससे है? तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो वायु प्रदूषण के नियमन से। ये वायु प्रदूषण के नियमन और उसकी जांच के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्राण पोर्टल की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला पार्ट था। आगे भी इसके पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे।